नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मेहरा मगध विश्वविद्यालय बोधगया से वेदांग परिचय नामक जो चर्चा हमारी हो रही थी उसी चर्चा को हम इस दूसरे भाग में आगे बढ़ाते हुए तृतीय वेदांग व्याकरण की चर्चा आरंभ करते हैं। व्याकरण नामक वेदांग अत्यधिक प्रचलित है और हम सभी व्याकरण से अच्छी तरह से परिचित हैं। वेद पुरुष का मुख व्याकरण को बतलाया गया है। इसमें भी इस व्याकरण नामक वेदांग की महत्ता परिलक्षित होती है। इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान इसलिए भी है क्योंकि किसी भी भाषा को जानने के लिए उस भाषा के व्याकरण को समझना अत्यधिक आवश्यक होता है और शब्दों में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय का निर्धारण करके उसका अर्थबोध कराने के लिए व्याकरण शास्त्र की महती आवश्यकता होती है। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति ही यही है। व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दाः अनेनेति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। शब्द के ज्ञान का जनक होने के कारण यह व्याकरण कहलाता है, क्योंकि इससे हम व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते व्युत्पत्ति करते हैं और व्याक्रियन्ते यानी उसका शब्द का विस्तार करके उसके प्रकृति प्रत्यय को अलग करके हम उसके अर्थ का प्रतिपादन करने का प्रयास करते हैं। तो यदि वैदिक दृष्टि से देखा जाए तो चूंकि हमारे यहाँ दो प्रकार के व्याकरण प्रचलित हैं, वैदिक व्याकरण जो कि वेद शास्त्रों में प्रयुक्त हुआ है और लौकिक व्याकरण जो कि अन्य साहित्यिक संस्कृत ग्रंथों में प्रयुक्त होता है, तो उस दृष्टि से यहाँ जो व्याकरण वेदांग है यह मुख्य रूप से वैदिक व्याकरण की यहाँ पे चर्चा है। लेकिन आज जो व्याकरण शास्त्र हम देखते हैं वह प्रचलित व्याकरण शास्त्र पाणिनि मुनि के द्वारा विरचित माना जाता है और पाणिनि को अष्टाध्यायी का रचयिता माना जाता है और वही आधुनिक जो लौकिक व्याकरण है उसके प्रणेता माने गए हैं। लौकिक व्याकरण से इतर यदि हम वैदिक व्याकरण की बात करें तो इसमें भी संधि के अनेक नियम होते हैं। इसके अलावा वर्णों का किस प्रकार से परिवर्तन करके अर्थ परिवर्तन होता है, कौन सा प्रत्यय किस शब्द में लगता है, ये अनेक अनेक विचार यहाँ पर वैदिक व्याकरण की दृष्टि से भी किए गए हैं। और पाणिनि से पूर्व भी व्याकरण शास्त्र की बहुत ही बृहत्तर परंपरा रही है जो इंद्र से आरंभ होती है और फिर आगे पाणिनि के बाद भी अन्य आचार्य वैयाकरणों के माध्यम से वो आगे की ओर बढ़ती है। तो जो वैदिक व्याकरण की बात यदि हम करें तो यह वैदिक व्याकरण सर्वांगपूर्ण सुव्यवस्थित व्याकरण रहा होगा और पाणिनि ने उसी वैदिक व्याकरण के आधार पर अपने व्याकरण शास्त्र की रचना की होगी, ऐसा विद्वान स्वीकार करते हैं। तो व्याकरण शास्त्र का मूल उद्देश्य यही है कि हम वेदों के प्रयुक्त मंत्रों के शब्द प्रकृति प्रत्यय इत्यादि को समझते हुए उसका अर्थ निष्पादन कर सकें, ठीक है, जो कि व्याकरण शास्त्र के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। ठीक है, एक प्रसिद्ध श्लोक भी व्याकरण के विषय में कहा जाता है कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम। कहते हैं यद्यपि आपने बहुत कुछ नहीं भी पढ़ा हो लेकिन आप व्याकरण को अवश्य पढ़िए, क्योंकि स्वजनः स्वजनो मा भूत सकल छकलः सकृत छकृत। कहते हैं कि अगर आपने बहुत पढ़ने के बाद भी यदि आपने व्याकरण का ज्ञान नहीं किया है तो फिर वह अनेक अशुद्धियों का जनक बन सकता है। वैसे ही जैसे स्वजन स्वजन हो जाता है, अगर हमको व्याकरण का सही ज्ञान नहीं है और हमने उच्चारण सही नहीं किया तो स्वजन को हमने स्वजन कह दिया, तो स्वजन का अर्थ होता है अपने लोग और स्वजन का हो जाता है कुत्ता। ठीक है, उसी तरह से यदि हम शकृत और सकृत करें तो शकृत मतलब विष्ठा यानी जूठन और सकृत मतलब एक बार, तो दोनों में अर्थ परिवर्तन हो गया, एकदम अर्थ अलग हो गया। और सकल शकल, सकल का मतलब होता है संपूर्ण और अगर हम शकल कहें तो उसका मतलब होता है खंड या भाग। तो इस प्रकार से वैयाकरण इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि आपने सब कुछ भी पढ़ा है और व्याकरण नहीं पढ़ा है तो आपका ज्ञान अपूर्ण है। इसलिए सुव्यवस्थित व्याकरण का ज्ञान होना भी वेद के ज्ञान के लिए नितांत अनिवार्य है और इस दृष्टि से व्याकरण वेदांग की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जो प्रचलित व्याकरण हम जानते हैं वह पाणिनीय व्याकरण है, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने 8 अध्याय रचित किए हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और इस प्रकार संपूर्ण अध्याय 32 पादों में विभक्त है। प्रचलित रूप में हम इसी व्याकरण को जानते हैं। फिर इस अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ पे पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखा, पतंजलि मुनि ने, और फिर कात्यायन ने इसी पर वार्तिक लिखा और इस प्रकार से पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन इन 3 ऋषियों की त्रिमुनि परंपरा हमारे यहाँ व्याकरण में प्रचलित हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अनेक विषय हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम चतुर्थ वेदांग जो बहुत महत्वपूर्ण है निरुक्त, उस पर आते हैं तो निरुक्त वेदांग जो है उसको वेद पुरुष का स्रोत कहा जाता है और यह निरुक्त वेदांग वेदों का निर्वचन शास्त्र है। वेदों के मंत्रों में प्रयुक्त शब्दों का संकलन निघंटु नामक ग्रंथ में होता है और उस निघंटु नामक ग्रंथ की व्याख्या रूप में
यास्क आचार्य ने यह निरुक्त ग्रंथ लिखा है जिसमें 14 अध्याय हैं और इन 14 अध्यायों में एकार्थक शब्दों की व्याख्या, अनेकार्थक शब्दों की व्याख्या और वेद मंत्रों में प्रयुक्त देवता वाचक शब्दों की व्याख्या सम्मिलित है। तो गौ से लेकर देव पत्नी पर्यंत कुल लगभग 2000 के आसपास 1776 शब्दों का संकलन निघंटु नामक ग्रंथ में हुआ है और उस ग्रंथ पर जो व्याख्या लिखी गई वो निरुक्त आचार्य यास्क ने 14 अध्यायों में लिखी है। निघंटु में कुल 5 अध्याय हैं और निरुक्त में कुल 14 अध्यायों में उसकी व्याख्या की गई है। इस निरुक्त ग्रंथ के ऊपर हम बाद में फिर से एक बार चर्चा करेंगे जब हम निरुक्त के पाठ को आरंभ करेंगे। अब हम इसके बाद अगले वेदांग की ओर चर्चा करें तो छंद वेदांग आता है। इस छंद को वेद पुरुष का पैर कहा गया है। तो यह छंद क्या है? यह दक्षर परिमाणम तत्छंदः, जो अक्षर परिमाण वाला होता है वह छंद है। यानी जिस मंत्र के पाठ में अक्षर का परिमाण किया जा सके, यानी छंद के ज्ञान से यह पता चलता है कि उस मंत्र में कितने अक्षर परिमाण का प्रयोग हुआ है। तो यह छंद का विधान आवश्यक है क्योंकि सभी वेद, यजुर्वेद को छोड़कर सभी वेद छंदमय माने गए हैं, सभी मंत्र छंदमय हैं, इसीलिए वेदों का एक नाम छंद भी है। तो इस रूप में छंद वेदांग का महत्वपूर्ण स्थान है। और जैसे पैर के बिना कोई भी जीव गमन नहीं क्रिया कर सकता, उसी प्रकार वेद मंत्रों का पाठ छंद में ही होता है। तो छंद गान को न जानने वाला वेद के मंत्रों का गान भी नहीं कर सकता। इस दृष्टि से जहां पर भी पद्यात्मकता होगी वहां छंद होंगे, इसलिए छंदों का अध्ययन करना आवश्यक है, छंदात्मकता भी होनी आवश्यक है। इस दृष्टि से छंद का प्रमुख प्रयोजन है भाषा का लालित्य। गद्य को सुनने में मन को वह आनंद नहीं आता जो किसी पद्य को सुनने में, लयात्मक गान में जो आनंद है वह गद्यात्मक वाक्यों में नहीं आता। इस दृष्टि से भी वेदाध्ययन करने वाले को छंद का ज्ञान होना अत्यधिक अनिवार्य माना जाता है। यहां तक कहा गया है कि छंदों के ज्ञानाभाव में वेदाध्ययन करना पाप तुल्य है। अब अगर छंदों की बात करें तो जैसे कि व्याकरण लौकिक और वैदिक रूप से 2 प्रकार से माना गया है, उसी प्रकार से वैदिक छंद और लौकिक छंद रूप में छंद को भी 2 भाग किए गए हैं। इनमें से वैदिक छंद की अगर हम बात करें तो कात्यायन ने सर्वानुक्रमणिका नामक ग्रंथ में 7 छंदों का उल्लेख किया है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, बृहति, पंक्ति। इस प्रकार से ये 7 छंद प्रमुख माने गए हैं और इसके अलावा भी अन्य छंदों का चर्चा हमें उपलब्ध होती है। पिंगल रचित जो छंद सूत्र है वह भी वैदिक छंदों का सर्वांगपूर्ण विवेचन करता है, इसलिए यह छंद शास्त्र का प्रतिपादित करने वाला प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तो कात्यायन की सर्वानुक्रमणिका के साथ साथ पिंगलकृत छंद सूत्र को भी हम छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ मानते हैं। अब यदि हम ज्योतिष नामक अंतिम वेदांग की बात करें तो ज्योतिष को वेद पुरुष का चक्षु कहा गया है, नेत्र कहा गया है। तो जिस प्रकार से नेत्रों के माध्यम से ही हम दर्शन करते हैं, सामने उपस्थित वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं, उसी प्रकार से यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन या ज्ञान हो जाने के पश्चात भी वह वेद किस समय किए जाएं, वह तिथि, नक्षत्र, संवत्सर इत्यादि का ज्ञान कराने वाला, सही मुहूर्त को बतलाने वाला जो वेदांग है वह ज्योतिष है। क्योंकि सही मुहूर्त और सही तिथि या सही समय पर किया गया काम ही अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस दृष्टि से भी ज्योतिष शास्त्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका वेदों के अध्ययन के लिए भी मानी गई है। याज्ञिक विधि विधान के लिए तिथि, नक्षत्र, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है और इस दृष्टि से वेदांग ज्योतिष का अध्ययन अपरिहार्य माना जाता है, उसको करना अनिवार्य माना जाता है। वेदांग ज्योतिष से संबंधित 2 ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। एक होता है ऋक् ज्योतिष जो ऋग्वेद से संबंधित है और एक प्राप्त होता है यजुष ज्योतिष जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। वेदांग ज्योतिष का प्रणयन करने वाले जो आचार्य हैं उनका नाम लगध माना गया है और इस वेदांग ज्योतिष में 27 नक्षत्रों की गणना कराई गई है। परवर्ती काल में जब वराह मिहिर हुए तो उन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ की रचना की और उसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त हुआ। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से सूर्य सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और बाद में चलकर धीरे धीरे ज्योतिष और गणित ज्योतिष करके अनेक उसके भेद हो गए। कालांतर में
इसके होरा, गणित, संहिता, प्रश्न और निमित्त, ये 5 अंगों का विकास हुआ। तो ज्योतिष शास्त्र ही परवर्ती काल में इतना विस्तृत होता चला गया कि वह एक अलग शास्त्र के रूप में ही प्रतिपादित हुआ, लेकिन मूल रूप में इसका जो प्रारंभिक स्वरूप है वह वेदांग ज्योतिष के रूप में हमें उपलब्ध होता है और इसके प्रणेता आचार्य लगध माने जाते हैं। वेदांग ज्योतिष में ज्योतिष को वेद का सर्वोत्तम अंग स्वीकार किया गया है और एक श्लोक भी वहां प्रसिद्ध आता है कि जैसे मयूरों के लिए शिखा, सर्पों के लिए मणि विशिष्ट मानी जाती है, उसी तरह से ज्योतिष भी वेदांगों में सिरमौर है। कहते हैं यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। यहां गणितम से शब्द केवल गणित से नहीं, ज्योतिष नामक गणित से है, क्योंकि ज्योतिष का ही एक भेद या एक भाग गणित है। तो इस प्रकार से यह गणित रूप ज्योतिष वेदांग वेदों के ज्ञान, अध्ययन और उसके तिथि काल गणना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और तैत्तिरीय आरण्यक में कहा है कि किस ऋतु में किस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए, वहां उसका पूरा विधान आता है। तो यह उल्लेख करता है, इंगित करता है कि हमें ऋतुओं का, काल का, नक्षत्र का विशेष ध्यान रखते हुए यज्ञ का आयोजन करने के लिए उन्मुख होना चाहिए। तो सही ऋतु, सही संवत्सर, सही तिथि और नक्षत्र का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। और इस दृष्टि से जो कोई भी इस काल विधान शास्त्र ज्योतिष को जानता है वही वेद को जानता है, ऐसा वाक्य हमारे यहाँ प्रचलित है। कहते हैं वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ताः कालातिपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्माद् इदं काल विधान शास्त्रम। काल विधान शास्त्रम यानी ज्योतिष। यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम, यानी जो ज्योतिष को जानता है वही यज्ञ को भी जान सकता है। इस दृष्टि से वेदांग ज्योतिष का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो संक्षेप में मैंने 2 भागों में वेदांग साहित्य का संपूर्ण समग्र एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, आपके ज्ञान का विस्तार हुआ होगा। आगे हम पुनः नए विषयों के साथ, नए अनेक वैदिक विषयों के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।